हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसे आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन भक्तों को हरि नाम का पान करना चाहिए। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भविष्योत्तर पुराण से षटतिला एकादशी की सुंदर पौराणिक महिमा व कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने जल कल्याण के लिए एक विशेष संदेश देते हुए कहा, हे राजन, इस एकादशी को षटतिला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। आप भी इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य मुनि से कहा, हे मुनि, मृत्यु लोक का हर एक प्राणी पापमय कार्यों से ग्रस्त है। उसे नरक की यातनाओं से बचाने के लिए क्या उपाय है? कृपया बताएं। पुलत्स्य मुनि ने कहा, माघ मास में आने वाली एकादशी के दिन मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर हरिनाम का जप करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 विशेष कार्यों करने का महत्व है। इसलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वो हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्रह्मचारिणी थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे भगवान की आराधना करती, लेकिन उसने कभी किसी ब्राह्मण, देवता या व्यक्ति को कोई अन्न का दान नहीं दिया। अनेक यज्ञ और तपस्या करने के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वो शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्रह्मचारिणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कहां से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अपनी तपस्या व्रत पालन से वो ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुंच गई, लेकिन वहां उसे एक संपत्तिहीन और कणीहीन एक सुंदर महल मिला जहां अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने देखा तो वो क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत, सारी तपस्याओं का पालन किया और आपकी उपासना भी की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? ये सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नियां आईं और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने देव पत्नियों से षटतिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब पत्नियों ने महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया। अब इस एकादशी के प्रभाव से ब्राह्मणी को अपने घर में धन, धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्स्य मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है उसकी सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति हो सकती है।
वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्मों के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को शततिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से और दृढ़ता से रखेंगे और अपने जीवन को सफल बनाकर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।